हेलो फ्रेंड्स, वीबीए ज्ञान में आपका स्वागत है। हाउ टू क्रिएट अ क्रेडिट सोसाइटी सॉफ्टवेयर इन एक्सेल वीबीए पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने एक शीट और एक फॉर्म डिज़ाइन किया था। आज उस फॉर्म का कोडिंग हम सीखने वाले हैं। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। ये जो हमने शीट डिज़ाइन की थी उसका ये शीट का नाम मैंने बदल दिया है और उसको ऑल अकाउंट्स रख लिया है। आप भी अपनी शीट का नाम बदल दीजिए। विजुअल बेसिक पे चलते हैं। ये फॉर्म हमने डिज़ाइन किया था। अब हम चाहते हैं कि जब ये फॉर्म इनिशियलाइज हो तो ये जो फ्रेम है वो डिसेबल हो जाए। दूसरा, ये जो डेट है उसमें आज की डेट आ जाए। और तीसरा कोड हम ये चाहते हैं कि जब ये यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज हो तो ये वर्कबुक जहाँ पर लोकेटेड है उस लोकेशन पे एक फोल्डर बन जाए और उसके अंदर एक पीडीएफ का सब फोल्डर बन जाए। जो फोल्डर बनेगा उसमें हम ये इमेज सेव करेंगे और जो पीडीएफ का सब फोल्डर बनेगा उसमें हम जो रिसिप्ट का फॉर्मेट आएगा आगे उसका पीडीएफ उसमें सेव करेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक फोल्डर और एक सब फोल्डर क्रिएट हो जाए। तो ये तीन कोड हम चाहते हैं। तो चलिए उसके लिए कोड लिखते हैं। डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर इनिशियलाइज प्रोसीजर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। तो उसके लिए ये मैंने तीन कमेंट लिख दिए हैं। तो एक कमेंट में हमें जो जो चाहिए कोड वो हम लिखेंगे। पहला लिखा है डिसेबल फ्रेम वन बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर कोड क्या आएगा, मी डॉट फ्रेम वन डॉट अनेबल इज इक्वल टू फॉल्स। अब शो डेट इन टी एक्स टी ए सी वन। तो यहाँ पर लिखेंगे मी डॉट टी एक्स टी ए सी वन इज इक्वल टू, लेकिन ये फॉर्मेट में लिखेंगे। हम फॉर्मेट कौन सा लेंगे, डी डी डैश एम 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 डैश वाई 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 वाई। तो चलिए मैं फटाफट कोड लिख देता हूँ और उतना वीडियो स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर ही मैंने दो कोड लिख दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि जब ये यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज हो तो वो फोल्डर और सब फोल्डर क्रिएट हो जाए। उसके लिए कोड कुछ इस तरह से है, डिम बेस डी आई आर एज स्ट्रिंग डिम सब डी आई आर एज स्ट्रिंग। बेस डायरेक्टरी क्या है, दिस वर्कबुक डॉट पाथ एंड एप्लीकेशन डॉट पाथ सेपरेटर एंड ऑल अकाउंट्स नाम का एक फोल्डर बन जाए। और सब डायरेक्टरी क्या है, बेस डायरेक्टरी के अंदर एंड एप्लीकेशन डॉट पाथ सेपरेटर एंड रिसिप्ट पीडीएफ का एक फोल्डर सब फोल्डर बन जाए। यहाँ पर क्या लिखा है कि क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरी इफ इट डज नॉट एग्जिट, यानी कि अगर कोई भी फोल्डर नहीं बना है तो बन जाए, अगर बना है तो कुछ भी ना करें। इसलिए हमने ये कोड लिखा है, इफ डी आई आर ब्रैकेट ओपन बेस डी आई आर कॉमा वी बी डायरेक्टरी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू एम टी देन एम के डी आई आर, यानी कि मेक डायरेक्टरी स्पेस लगाएंगे बेस डी आई आर। देखिए यहाँ पर मैं ये सब डायरेक्टरी के लिए जैसे ही ये करेंगे, देखिए पथ है स्ट्रिंग, हमको पथ देना है और पथ हमने यहाँ पर सब डायरेक्टरी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम कोड लिखेंगे। अब ये जो कस्टमर नेम है वो हम कैपिटल लेटर में चाहते हैं, तो उसके लिए कोड लिखते हैं, मी डॉट टी एक्स टी ए सी थ्री डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एस टी आर सी ओ एन वी स्ट्रिंग कन्वर्जेशन ब्रैकेट ओपन मी डॉट टी एक्स टी ए सी थ्री। यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिखना है, कॉमा वी बी अपर केस और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लिखना चाहते हैं। ये जो ओपनिंग अमाउंट है वहाँ पर भी सेम कोड लिखना चाहते हैं और ये जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू विथ 2 डिजिट्स ऐसा लिखना चाहते हैं। और यहाँ ये जो टेन्योर मंथ है वहाँ पर भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए कोड है, चलिए डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर चेंज का प्रोसीजर नहीं रहेगा, यहाँ पर की प्रेस ये वाला ये प्रोसीजर रहेगा। और यहाँ पर जो कोड बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ कॉपी कर लेना है और आपको
अपने कंप्यूटर में कहीं भी सेव कर लेना है ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े कोड की आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एलो ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, ये हमने कमेंट लिखा है और ये जैसे भी कोड लिखा है वैसा ही कोड आपको लिख देना है। मैसेज बॉक्स आपको आप अपने हिसाब से टाइप करना है। मैंने मैसेज बॉक्स में क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू फॉर मोबाइल नंबर। अब सेम टू सेम यहाँ पर ये जो ओपनिंग अमाउंट है उसके लिए भी रहेगा और टेन्योर मंथ्स है उसके लिए भी रहेगा। तो यहाँ पर ओपनिंग अमाउंट पे क्लिक करते हैं और ये प्रोसीजर चेंज करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर वो कोड हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़ एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, ये हम हटा लेंगे। सेम टू सेम एक कोड कॉपी कर लेना है, फिर से यहाँ पर आएंगे और ये जो टेन्योर मंथ्स है उसके लिए भी सेम प्रोसीजर में ये कोड पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में हमें 2 डिजिट्स तक लिखना है, तो उसके लिए कोड तो वही है लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी वही रहेगा की प्रेस वाला सब प्रोसीजर, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर ये मैंने कोड पेस्ट कर लिया, ये कोड आपको कहीं पर कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये अकाउंट टाइप वाला कोड है, वहाँ पर txt ac5। तो यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन में क्या चाहिए, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में हमें चाहिए लोन अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन बटन क्लिक और यहाँ पर कोड पेस्ट करेंगे me.txt ac5.list इज इक्वल टू एरे ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में सेविंग्स अकाउंट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लोन अकाउंट ब्रैकेट बंद। ये जो लोन अकाउंट या सेविंग अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे उसके बेस पर यहाँ पर इंटरेस्ट टाइप सिलेक्ट होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर अकाउंट टाइप में सेविंग्स अकाउंट सिलेक्ट किया तो इंटरेस्ट टाइप ऑटोमेटिकली ईयरली आ जाएगा, और अकाउंट टाइप हमने लोन अकाउंट सिलेक्ट किया है तो या तो इंटरेस्ट डिडक्टेड होगा या कंटिन्यूस होगा। दूसरी बात, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे हम सेविंग्स अकाउंट सिलेक्ट करते हैं तो हम अकाउंट नंबर ऐसा चाहते हैं कैपिटल में SBAC 0001 फिर 0002। अगर लोन अकाउंट है तो LNAC 0001 0002, इस तरह से हम अकाउंट नंबर चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये चेंज का जो प्रोसीजर है उसमें कोड लिखेंगे। ये मैंने कोड लिख दिया। देखिए यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया है, SS2 क्या है, हमारी ऑल अकाउंट्स वाली शीट है, और यहाँ पर हमने सिंपल कोड में लिखा है इफ me.txt ac5.value इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट, देन प्रीफिक्स क्या होगा इज इक्वल टू SBAC, एल्स इफ me.txt ac5.value इज इक्वल टू लोन अकाउंट होगा तो प्रीफिक्स क्या होगा LNAC। एल्स अगर ये खाली है तो यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड अकाउंट टाइप ऐसा मैसेज देगा। यहाँ पर इनिशियल जो नेक्स्ट नंबर है उसको हमने 1 सिलेक्ट किया है। LRSS2 क्या है, लास्ट रो है, कौन सी कॉलम में, G कॉलम में। यहाँ पर यूनिक अकाउंट नंबर बेस्ड ऑन अकाउंट टाइप, तो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर I इज इक्वल टू 5 टू लास्ट रो, इफ SS2 डॉट सेल्स I, 7 डॉट वैल्यू लाइक प्रीफिक्स एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्टार, देन करंट नंबर क्या होगा इज इक्वल टू CLNG ब्रैकेट ओपन मिड कॉमा SH2 डॉट सेल्स I, 7 ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू 8। ये 8 क्या है, हमारा 8 अंकों का अकाउंट नंबर होगा। और यहाँ पर हमने उसका फॉर्मेट दिया है, पहले प्रीफिक्स आएगा यानी कि LNAC या SBAC,
और उसके बाद ये 0001 या 0002 इस तरह से आएगा। यहाँ पर हमने लिखा है इफ me.txt ac5.value इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पर ईयरली आएगा। उसी तरह से अगर ये लोन अकाउंट है तो txt ac7.value इज इक्वल टू empty, पहले empty करेंगे और उसके बाद उसमें एरे लगाएंगे। हमने हमारे हर एक एक्शन पे एक कमेंट डाल दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये जो ऑप्शन बटन 1 है उसके कोड पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने मेरे डॉक्यूमेंट से ये कोड पेस्ट कर दिया। देखिए, ऑप्शन बटन पे क्लिक करते ही पहले फ्रेम 1 अनेबल हो जाएगी और यहाँ पर ये कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं यूनिक कस्टमर आईडी जनरेट करने के लिए। यहाँ पर लिखा है कि डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग कस्टमर आईडी कहाँ से होगा, 1600000001 इस तरह से, उसके बाद 00002। तो यहाँ पर एक लूप चलाया है कि ईच सेल इन sh2 डॉट रेंज C5 से लेके C इफ इज न्यूमेरिक सेल वैल्यू एंड सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स कस्टमर आईडी। अगर सेल की वैल्यू कस्टमर आईडी से बड़ी है तो कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सेल वैल्यू हो जाए। एंड इफ नेक्स्ट सेल, यहाँ पर हमारा जो txt ac2 है उसमें वो कस्टमर आईडी मैक्सिमम होगा वो दिखाएगा और उसमें एक ऐड कर देगा। यहाँ पर जैसे ही हम ऑप्शन बटन 1 सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली txt ac5 में सेविंग्स अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा और उसको लॉक कर देगा, क्योंकि हम हमारे हर एक सदस्य के लिए, हमारे हर एक मेंबर के लिए सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं। कोई भी नया मेंबर आएगा तो उसका पहले सेविंग्स अकाउंट खोलेगा और बाद में जब भी किसी को लोन की ज़रूरत है, वो तो हमारे ग्रुप का मेंबर ही है, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर में उसका कोड लिखेंगे लोन अकाउंट के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर ये मैंने कोड लिख लिया है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम ये ऐड पिक बटन वाले कमांड बटन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने दो वेरिएबल लिए हैं, डिम फाइल dlg एज फाइल डायलॉग, डिम फाइल पथ एज स्ट्रिंग। सेट फाइल dlg इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग ब्रैकेट ओपन mso फाइल डायलॉग फाइल पिकर ब्रैकेट बंद। ये जिस तरह से कोड लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत एडवांस कोड होते हैं। आप वीडियो को पॉज कर दें और ये कोड लिख ले। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लिक करते ही आपका फोल्डर खुल जाएगा और वहाँ से आप कोई भी फोल्डर ओपन करके वहाँ से जेपीजी फाइल सिलेक्ट करेंगे और वो फाइल यहाँ पर इमेज जो हमारा है इमेज PIC इसमें सेट हो जाएगी और वो पाथ है उस फाइल का वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए सेव बटन पे क्लिक करते हैं। इसका नाम है कमांड बटन 1। यहाँ पर मैं कोड पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए क्या क्या कोड लिया है हमने। यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं, फिर यहाँ पर लिखा है एंश्योर ऑल टेक्स्ट फील्ड आर txt 1 से लेके txt ac11 तक सब कुछ फिल होना चाहिए। अगर एम्प्टी है तो मैसेज देगा ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी एग्जिट सब एंड इफ। फिर ये क्या लिखा है कि me.txt img पथ जो है वो एम्प्टी है, यानी कि अभी तक आपने इमेज सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको मैसेज देगा प्लीज सिलेक्ट एन इमेज। फिर यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्ट सेव पथ फॉर इमेज,
हमारा जो बेस डायरेक्टरी था उसमें जो भी कस्टमर आईडी रहेगा उसके नाम से वो जेपीजी फाइल सेव होगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, वैलिडेट द इमेज फाइल पथ। अगर इमेज फाइल पथ यानी कि एम्प्टी नहीं है, यानी कि आपने इमेज सिलेक्ट कर ली है, तो या फिर क्या होगा कि जब हम एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और कस्टमर आईडी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये जो इमेज है वो भी फोल्डर से आ जाएगी और ये पथ भी वहाँ से आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पर ये कोड लिखा है कि अगर txt img पथ एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा। आप लिख दीजिए, वीडियो पॉज करके आप ये लिख दीजिए कोड। फिर यहाँ पर लिखा है इफ चेक इफ ऑप्शन बटन 1 न्यू कस्टमर। तो क्या होगा, हमें यहाँ पर हाइपरलिंक सेव करनी है ताकि हम यहाँ से डायरेक्ट खोल के देख सके कि उस कस्टमर आईडी का इमेज कौन सा है। तो ये हाइपरलिंक लगाने के लिए फॉर्मूला है sh2.hyperlink.add एंकर कॉलन इज इक्वल टू sh2.cells ब्रैकेट ओपन lrsh2 कॉमा 13 वाली कॉलम में है, ब्रैकेट बंद, कॉमा एड्रेस कॉलन इज इक्वल टू सेव पथ कॉमा टेक्स्ट टू डिस्प्ले कॉलन इज इक्वल टू सेव पथ। और यहाँ पर ऑप्शन बटन 2 के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फर्क है, txt इमेज पथ डॉट वैल्यू। ओके, फिर यहाँ पर सेव डेटा टू वर्कशीट, यहाँ पर एक ए एज इंटीजर लिया है, असाइन सीरियल नंबर, यहाँ पर जो कॉलम ए में लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली। इफ LRSS2 इज इक्वल टू 5, अगर ये 5वीं नंबर की रो है तो ये 1 हो जाए। एल्स अगर 5वीं नंबर की रो फिल हो गई तो उसके बाद उसमें 1 ऐड हो जाए। एंड इफ कर दिया और यहाँ पर जो लास्ट रो है उसकी वैल्यू हमने 1 को डिफाइन कर लिया, यानी कि एक एक स्टेप उसमें बढ़ता जाएगा। यहाँ पर लिखा है हमने एड डेट इनटू कॉलम बी एज फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में हमें देना है उस फॉर्मेट में हमने एक कोड लिख के, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सेव डेटा फ्रॉम कॉलम डी टू एम, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर लिखा है लेकिन यहाँ T+1 यानी कि तीसरे कॉलम से, यहाँ पर कस्टमर आईडी तीसरे कॉलम से, और हमारा कस्टमर आईडी कौन से टेक्स्ट बॉक्स में होगा, TXTAC2। तो ये 1 लाइन का कोड है पूरा डेटा सेव करने के लिए। तो 2 नंबर से लेके 11 नंबर तक, यानी कि यहाँ पर कॉलम कौन सा होगा, 3 नंबर से लेके 12 नंबर तक यहाँ पर सेव हो जाएगा। और ये जो R नंबर वाली कॉलम है उसमें इनिशियल लिख के आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ तक बनाई थी ये जो शीट डिज़ाइन, उसके बाद हमने ये O वाली कॉलम में रिसीव्ड अमाउंट लिया है, P वाली कॉलम में पेड अमाउंट लिया है, Q में बैलेंस लिया है, R में स्टेटस लिया है अकाउंट का, और S में क्लोजिंग डेट लिया है। वो आगे वाले वीडियो में हम समझेंगे कैसे उसमें फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले R में वो इनिशियल फिल हो जाएगा, नेक्स्ट T और कंफर्मेशन मैसेज आएगा, और उसके बाद ये जो फॉर्म है वो अनलोड हो जाएगा। सिंपल तरीके से समझते हैं और एक डेटा हम सेव करते हैं। चलिए हमने रन कर लिया। यहाँ पर ये देखिए जैसे ही क्लिक किया यूनिक कस्टमर आईडी आ गया, यहाँ पर सेविंग अकाउंट आ गया, यहाँ SVAC001 आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी देंगे, देखिए वो सिर्फ न्यूमेरिक लेगा, हम कुछ और लिखने जाएंगे तो वो लिखने नहीं देगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओपनिंग अमाउंट, मान लीजिए मैंने 2000 लिखा, और यहाँ पर हमने सेव बटन पे क्लिक किया, लेकिन क्या बोलेगा, प्लीज़ सिलेक्ट एन इमेज। यहाँ से हम इमेज सिलेक्ट करेंगे
ये हमने इमेज सिलेक्ट कर लिया और इसको सेव कर दिया। ओके करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सब कुछ सेव हो गया और यहाँ पर इमेज पाथ सेव हो गया। अब यहाँ से आप खोल के देख सकते हैं कि उस कस्टमर आईडी का इमेज कौन सा है, इसीलिए हमने ये हाइपरलिंक लगाया है। अगले वीडियो में हम लोन अकाउंट के बारे में जानेंगे, जिसमें यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करते ही एक नया फॉर्म ओपन होगा और उसमें हम सर्च करके एग्जिस्टिंग कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे ताकि उसका कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और इमेज वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।